हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो हम लोग क्लास 12th का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें सारा टॉपिक कवर कर लिया और एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? बंध्यता। उस टॉपिक का क्या नाम है? बंध्यता। इसको इंग्लिश में इनफर्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। तो ये आप लोग का क्लास 12th का बायोलॉजी का 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक तो है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट तो है, लेकिन इस टॉपिक को बिना पढ़ाए इस पूरे चैप्टर को समझना मुश्किल है। क्या कहा हमने? जी हाँ, सही कहा हमने। जो आपने सुना वही कहा हमने। अगर जो बाध्यता की बात नहीं की इस चैप्टर में, तो प्रजनन स्वास्थ्य ये पूरा चैप्टर अधूरा ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अधूरा ही माना जाएगा। तो ऐसा क्या है इस टॉपिक में? ऐसा क्या कुछ सीखने लायक है इस टॉपिक में? जी हाँ, बिल्कुल है। इस पूरे चैप्टर का सार है इस टॉपिक में, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हमने देखा प्रजनन स्वास्थ्य में कि ये प्रॉब्लम होता है, ऐसे बचा जा सकता है, नहीं हुआ तो क्या होगा, इस सारा कैलकुलेटेड इसमें मिला हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं है। आप लोग सीखिएगा और आपके गांव मोहल्ले में जो भी बाध्यता से पीड़ित है, जो भी इस रोग से पीड़ित है, उसको भी ये वीडियो दें या उसको अपने से समझाएं, ठीक है, कि जी हाँ, आप भी बांध्यपन से दूर हो सकते हैं। कोई भी बांझ महिला है जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, कोई भी महिला आपके टोला पड़ोस में होंगे, जरूर होंगे, मेरे टोला पड़ोस में भी है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये वीडियो उनके पास भी जाए और जाएगा भी और जाना भी चाहिए। जब जाएगा नहीं तो इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या हुआ, जब किसी को फ़ायदा ही नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए जिनको ये वीडियो का ज़रूरत है, ठीक है। और जो भी महिला इस रोग से पीड़ित है, बाध्यता से पीड़ित है, इनफर्टिलिटी से पीड़ित है, जिसको भी बच्चा नहीं हो रहा है, जो माँ या जो महिलाएं बच्चा पैदा करने में असमर्थ, क्या है? असमर्थ। तो ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो इस टॉपिक का नाम है बाध्यता। क्या नाम है? बाध्यता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी। तो चलिए इसको समझते हैं, इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी क्या होता है? 2 वर्षों तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी कोई महिला को बच्चा नहीं हो रहा है, कोई महिला बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, तो उसको बाध्यता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाध्यता बोला जाता है। बांझपन, देहाती भाषा में बोले तो बांझपन। इन देहाती लैंग्वेज, इन देहाती लैंग्वेज बोलता है कि बांझ हो, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये ठीक है, बाध्यता यही होता है। क्या होता है? 2 वर्षों तक मुक्त या असुरक्षित सहवास होने के बावजूद, असुरक्षित सहवास होने के बावजूद भी गर्भधान ना हो पाना, गर्भधान ना हो पाना। गर्भधान मतलब गर्भ नहीं हो पाना, ठीक है। प्रेग्नेंट नहीं हो पाना, प्रेग्नेंट ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे होगा, ठीक है। तो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा, उसी स्थिति को, वैसे स्थिति को क्या कहा जाता है? इनफर्टिलिटी कहा जाता है, बाध्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाध्यता कहा जाता है, ठीक है। कोई भी महिला हो, 2 वर्षों तक मुक्त हुआ सहवास, असुरक्षित सहवास भी हुआ, फिर भी वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, तो वैसे को क्या माना जाता है? बाध्यता माना जाता है। और ये बाध्यता का डिफिनेशन भी हुआ। क्या हुआ? बाध्यता का डिफिनेशन भी हुआ। तो इसको देहाती लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बांझपन। क्या कहते हैं? बांझपन, इन देहाती लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कारण। क्या ऐसे कारण है जो ये होता है? कुछ तो कारण होगा, तो इसके अनेक कारण हैं। बाध्यता होने के अनेक कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहला है जन्मजात। क्या है? जन्मजात। हो सकता हो उसका ये रोग पीढ़ी से चलते आ रहा हो, कई पीढ़ी से चलता आ रहा हो, जन्मों जन्म से हो, ठीक है। जैसे कि उसका पहले भी जो थी, उसका कोई रिलेटिव में उसको भी बाल बच्चा नहीं हुआ था, उसका भी कोई रिलेटिव में था तो बाल बच्चा नहीं हुआ था, तो ये जन्मजात हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। एक मान लो उसमें एक पीढ़ी का हो ही जाता है, ठीक है। तो वो जन्मजात हो गया। तो एक कारण ये भी हो सकता है, या तो हो सकता है उसको कोई उससे रिलेटेड कुछ रोग है। क्या है? कुछ रोग है जो बाध्यता होने नहीं दे रहा है, जो बाध्यता होने दे रहा है, ठीक है। तो रोगजन्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रोगजन्य भी हो सकता है। अगला है
प्रतिरक्षात्मक, क्या है प्रतिरक्षात्मक, कुछ उसमें जो है बॉडी का से प्रतिरक्षात्मक नहीं कर पाता है। प्रतिरक्षा तंत्र जो कि चैप्टर 8 में पढ़ना है। प्रतिरक्षा का तंत्र क्या होता है, बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना, बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना, बॉडी का सैनिक, क्या बॉडी का सैनिक, पुलिस, आर्मी, ठीक है। तो बॉडी में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वही हमारे बॉडी को रक्षा करता है। तो मान लो उसके कारण कुछ हो गया हो तो बाध्यता हो रहा हो, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक भी, क्या भी, मनोवैज्ञानिक भी, तो बाध्यता होने के बहुत कारण है, क्या है, बहुत कारण है। और ऐसे भी हमारे भारत देश की बात की जाए या पूरी दुनिया की ले लो, क्या पूरी दुनिया की, तो लगभग पूरी दुनिया में बहुत आजकल बहुत ज़्यादा केस आ रहा है कि बहुत सारी औरत क्या है, बहुत सारी महिलाएं क्या है, बांझपन है, क्या है, बाध्यता से पीड़ित। ऐसे तो इसका कारण सबसे ज़्यादा दोष किसको दिया जाता है, स्त्री को ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है, स्त्री को ही। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता हो उसके मेल में भी कुछ दोष हो, कुछ दोष हो, कुछ नहीं, बहुत चांस रहता है कि मेल में ही दोष हो। जैसे एग्जाम्पल दैट एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो उस महिला के पति में शुक्राणु की संख्या कम हो, क्या हो, शुक्राणु की संख्या कम हो। तो शुक्राणु की संख्या भी कम है और मान लो शुक्राणु चल होता है और उसमें इनफर्टिलिटी की क्षमता जो होती है शुक्राणु की कम है, क्या है, कम है। तो वह दौड़कर अंडाणु के पास जा ही नहीं पहुंचता है, अंडाणु के पास पहुंच ही नहीं पाता है। तो सोचो, दिमाग लगाओ कि जब वो स्पर्म अंडाणु के पास पहुंच ही नहीं रहा है तो कैसे वो जायगोट बनेगा, कैसे उससे युग्मनज बनेगा, बनना संभव है, नहीं है। तो इसका दोष सिर्फ स्त्रियों पर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है हमारे भारत देश में कि कुछ भी मतलब बांझ है तो बोल देगा कि स्त्री का ही दोष है, स्त्री ही कुलक्षण है, ऐसा है वैसा है, स्त्री अच्छा घर की नहीं है, ऐसे वैसे बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पुरुषों का भी दोष होता है, ठीक है, 50-50, ठीक है। हाँ, हो सके उसको उस केस में, कुछ ज़्यादातर केस में महिला का ही दोष हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका चेकअप कराना पड़ता है, क्या कराना पड़ता है, चेकअप कराना पड़ता है। उससे पता चल जाता है कि आखिर दोष किस में है, आखिर दोष किस में है। तब फाइनल बोला जाता है कि नहीं, दोष तो स्त्री में ही है या दोष तो पुरुष में ही है 100%, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, किसी को दोष नहीं देना है, ध्यान से इस टॉपिक को समझना है और इसका क्या समाधान है ये भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। फिर देखते हैं इस सबको ठीक कैसे किया जाए। मान लो कोई महिला बाध्यता से पीड़ित हो गई तो इसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसको ठीक करने के लिए आपके दिया हुआ है, ठीक है, ये सब सारा चीज़ व्यवस्था है। बच्चा पैदा हो सकता है, कोई भी महिला को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, बाध्यता है, बांझपन से पीड़ित है, तो जी हाँ, आज इस वीडियो के माध्यम से सीख लीजिए कि कैसे वो महिला बच्चा पैदा करने में समर्थ हो सकती है, ठीक है। तो पहला है आर्ट, एक विधि है, क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बांझपन से पीड़ित लोगों को बाहर ला सकते हैं, उन लोगों से, ठीक है। तो आर्ट का मतलब क्या होगा, आर्ट का मतलब तो ऐसे होता है कला, लेकिन इसको आर्ट नहीं पढ़ना होगा, यहाँ पर पढ़ना होगा ART, क्या, ART, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ऐसे आर्ट लिखा रहता है तब ना बोलते हो कि आर्ट मतलब कला होता है, क्या होता है, कला होता है। ये शॉर्ट फॉर्म है, क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, सहायक जनक तकनीक, सहायक जनक तकनीक। तो जनन से रिलेटेड कोई भी सहायता हो उस तकनीक को ही आर्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आर्ट बोला जाता है। आर्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ठीक है, सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ, ठीक है, या टेक्निक या तकनीक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके बारे में सुनो, वैसा तकनीक जो बंध महिलाओं को, वैसा तकनीक जो बंध महिलाओं को बच्चा पैदा करने में सहायता की जा सकती है, उससे सहायता मिल सकती है, बांझपन से पीड़ित लोगों को सहायता मिल सकती है, वो महिला भी बच्चा पैदा करने में समर्थ हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें विधि है, बहुत सारा कौन कौन सी विधि है जानना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला विधि है IVF, क्या है, IVF, इन विट्रो, क्या है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है और ये फुल फॉर्म है। तो ये पहला तकनीक है, ठीक है, क्या है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या है,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन का मतलब क्या होता है, इन का मतलब अंदर भी समझ सकते हो, ठीक है। इन का मतलब होता है मे, इन का मतलब होता है मे, हिंदी में होता है इन का मतलब मे। अब विट्रो यूज किया जाता है अंदर के लिए, विट्रो शब्द यूज किया जाता है अंदर के लिए, कहीं भी सेल के अंदर हो रहा है तो विट्रो, सेल के बाहर होता है वीवो, ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है। तो इन विट्रो, ठीक है, तो इन विट्रो का मतलब मे हो रहा है और विट्रो अंदर हो रहा है, ठीक। और क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का हिंदी क्या होता है, निषेचन, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुका है। पढ़ा कि नहीं, पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा तो जाओ देखो फिर से वीडियो, ठीक है। तो इनका मतलब में, विट्रो का मतलब अंदर और फर्टिलाइजेशन, तो मतलब किसी चीज़ के अंदर फर्टिलाइजेशन कराने की तकनीक ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हिंदी में कहते हैं पात्रनिषेचन। क्या कहते हैं, पात्रनिषेचन। इसमें क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बता देते हैं। मान लो ऐसा एक मीडियम लिया, क्या लिया, जैसे कि स्पर्म ले लिया, ठीक है, और ओवा भी ले लिया, और दोनों को मिला के दे दिया, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेल के अंदर फिलोपियन ट्यूब के अंदर फिक्स कर दिया, तो ऐसा होता है, ठीक है। आगे क्या होता है, अगला है दूसरा ईटी। क्या है, ईटी। ईटी का फुल फॉर्म इम्ब्रायो ट्रांसफर। क्या, इम्ब्रायो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूण स्थानांतरण। तो भ्रूण समझ में आ रहा है कि नहीं, और स्थानांतरण मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो भ्रूण का भी यहाँ पर स्थानांतरण किया जाता है। कहाँ पर, जिस भी महिला को बांध्यता से पीड़ित होती है उसमें भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। देखो कैसे। तो दूसरा टेक्निक है ईटी, जिसका फुल फॉर्म है इम्ब्रायो ट्रांसफर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण स्थानांतरण, जिसमें क्या किया जाता है, भ्रूण को ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक भ्रूण, क्या, जो भी भ्रूण होता है उसका पहला प्राथमिक भ्रूण लेना है, जब वो 8 सेल के स्टेज में हो। 8 सेल के स्टेज में को ब्लास्टोमियर कहते थे। क्या कहते थे, ब्लास्टोमियर, याद है जब पढ़ाए थे। 8 से 16 सेल वाले स्टेज को क्या कहते हैं, 16 से 32 सेल वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लास्टोमियर है, क्या है, ब्लास्टोमियर। तो प्राथमिक भ्रूण को लेना है, जिसे हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, उसको लेना है, और फिलोपियन नलिका में, कहाँ, फिलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, फिलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इम्ब्रायो को ले लिया, डायरेक्ट भ्रूण बना लिया, भ्रूण को ले लिया, अब उसको कहाँ दे देता है, फिलोपियन नलिका के अंदर, ठीक है। तो इस टेक्निक को बोला जाता है ईटी, इम्ब्रायो ट्रांसफर। क्या बोला जाता है, ईटी, इम्ब्रायो ट्रांसफर, ठीक है। अगला है जिप्ट। क्या है, जिप्ट, किप्ट नहीं, जिप्ट, ZIFT। क्या है, ZIFT। तो इससे क्या हो गया, जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नहीं, जाइगोट इन विट्रो फिलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जाइगोट इन विट्रो फिलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इन विट्रो फिलोपियन ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ, जाइगोट को लेना है, यहाँ पर तो भ्रूण को ले रहा था, अभी जाइगोट को ले रहा है, जो भी जाइगोट बनेगा उसको, ठीक है। तो जाइगोट को क्या करेगा, इंट्राफिलोपियन, फिलो के अंदर दे दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जिप्ट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, जिप्ट। इम्ब्रायो ट्रांसफर करने की जो टेक्निक है उसी को कहते हैं जिप्ट। क्या कहते हैं, जिप्ट, जिप्ट है, जिप्ट, ठीक है, जिप्ट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। देखो ईटी में क्या था, भ्रूण को स्थानांतरण किया जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा था। तो जाइगोट में क्या है, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, फिलोपियन नलिका में। देखो ना, जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, फिलोपियन नलिका में, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, ओके। अगला है, अगला एक और टेक्निक है जिसको बोलते हैं, जो 8 से अधिक वाले हैं। क्या है, 8 से अधिक सेल वाला है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिए थे, ईटी में क्या लिए थे, 8 सेल स्टेज लिए थे। अगला लेना है 8 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा, 8 से 16 ले लेना है, ठीक है, 16 से 32 ले लेना है। तो जो ब्लास्टोमियर 8 से अधिक सेल का होता है, जो ब्लास्टोमियर 8 से अधिक सेल का होता है, उसे परिवर्तन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहाँ, गर्भाशय में, कहाँ, गर्भाशय में, कहाँ, गर्भाशय में। यहाँ कहाँ कर रहे थे, जिप्ट में क्या कर रहे थे, जाइगोट को कहाँ फिट कर रहे थे, फिलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन अगर जो वो सेल 8 से ज़्यादा बड़ा हो गया है, 8 सेल से ज़्यादा सेल का हो चुका है, तो उसको डायरेक्ट कहाँ फिट करना है, गर्भाशय में। कहाँ फिट करना है, कहाँ भेजना है, गर्भाशय में।
तो इसमें क्या किया जा रहा है, नॉर्मली देखो क्या किया जा रहा है, इम्ब्रायो का ट्रांसफर ही तो किया जा रहा है, भ्रूण का ट्रांसफर ही तो किया जा रहा है, चाहे वो भ्रूण 8 सेल का हो चाहे वो 8 से ज़्यादा सेल का हो। अगर वो भ्रूण 8 सेल का होगा तो फिलोपियन नलिका तक भेजा जाएगा, अगर वो सेल 8 से ज़्यादा सेल का होगा तो उसे गर्भाशय में भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक क्या था, इम्ब्रायो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण, क्या था, भ्रूण स्थानांतरण। ठीक है, अगला है गिफ्ट है, अगला क्या है, गिफ्ट है। ठीक है, अगला क्या है, गिफ्ट है, गैमेट इंट्रा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ, गैमेट इंट्रा फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर, गैमेट मतलब युग्मनज, गैमेट मतलब युग्मनज। तो इसमें युग्मनज खरीदा जाता है, क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। मान लो मेल का भी प्रॉब्लम है इसमें, फीमेल का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दोनों क्या किया जाता है, लैब से, क्या, लैब से, प्रयोगशाला से जायगोट खरीदता है, गैमेट खरीदता है, क्या खरीदता है, गैमेट खरीदता है, युग्मनज खरीदता है, क्या खरीदता है, युग्मनज। युग्मनज गिफ्ट किया जाता है, क्या किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है। देखो इसको ऐसे समझो, मान लो किसी को कुछ नहीं हो रहा है, किसी के पास कुछ नहीं है, तुम उसको कोई चीज़ दान देते हो कि नहीं, गिफ्ट देते हो कि नहीं देते हो। तो मान लो कोई महिला है, उसमें गैमेट बन ही नहीं पा रहा है, चाहे कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम है तभी तो बांधता हो रहा है तभी तो उसको गिफ्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गैमेट डायरेक्ट गिफ्ट किया जाता है। कोई महिला जो होती है वो गैमेट डायरेक्ट गिफ्ट कर देती है, किसको, दूसरे महिला को, जो बांधता से पीड़ित है उसको गिफ्ट कर देती है। ठीक है, तो गिफ्ट क्या हो जाएगा, गैमेट इंट्रा फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमेट को भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है, गैमेट को भेजा जाता है, जायगोट नहीं, गैमेट को, जायगोट यहाँ भेजा जा रहा था। ठीक है, और यहाँ गैमेट को भेजा जा रहा है, गैमेट डायरेक्ट गिफ्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको गिफ्ट और जिफ्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नाम से पकड़ना। जिफ्ट मतलब जायगोट का ट्रांसफर हो रहा है, गिफ्ट मतलब गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, जायगोट और गैमेट में अंतर है। ठीक है, अगला है AI, अगला टेक्निक का नाम है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, समझना है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या हुआ, कृत्रिम, क्या हुआ, कृत्रिम। और ये इंसेमिनेशन का मतलब उसके अंदर भेजना, ऐसे कुछ समझते हो, सिरिंज से कुछ ले लिया, उसके अंदर कुछ भेज रहा है, इंसेक्ट किया जा रहा है, उसमें कुछ भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इंसेमिनेशन ऐसे भी हो सकता है। मान लो क्या हुआ, वो जो महिला है उसके पति में स्पर्म के काउंट कम है, या मान लो कि स्पर्म उसका ज़्यादा चलने वाला नहीं है, कम फर्टिलिटी है उसका, उतना फर्टिलिटी की क्षमता उसमें नहीं है कि वो जायगोट को फर्टिलाइज कर पाए। ठीक है, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे का स्पर्म बैंक से स्पर्म लेकर एक सिरिंज में भर लेता है, किसमें भर लेता है, एक सिरिंज में, और उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट, क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया। अगर वेजाइना में इंजेक्ट कर रहा है तो वेजाइनल इंसेमिनेशन, अगर यूट्रस में इंसेमिनेशन कर रहा है तो यूट्रस इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें डायरेक्ट ये कर रहा है, स्पर्म को, किसको, स्पर्म को ले लिया, या गैमेट को ले लिया, या जायगोट को लिया, इसमें स्पर्म को ही लिया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें स्पर्म ले लिया जाता है। और मानो स्त्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल में ही प्रॉब्लम है, तो स्पर्म का प्रॉब्लम है, वाकई में स्पर्म का प्रॉब्लम है, फीमेल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो स्पर्म में क्या किया, एक सिरिंज में ले लिया, और उस सिरिंज से क्या किया जाएगा, या तो वेजाइना में दे देगा, कहाँ दे देगा, वेजाइना में दे देगा, या तो यूट्रस में दे देगा। ठीक है, तो इसका 2 प्रकार होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी 2 प्रकार का, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक IVI, एक IUI। तो नाम से पकड़ो, देखो, I से इंट्रा, V से वेजाइनल, और I से इंसेमिनेशन। ठीक है, और I से इंट्रा, U से यूट्रस, और I से इंसेमिनेशन। तो जब मान लो सिरिंज में स्पर्म है, और स्पर्म जब हम वेजाइना में दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं, वेजाइना में दे रहे हैं, तो इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन कहलाएगा। ठीक है, और जब हम ये स्पर्म को कहाँ दे रहे हैं, यूट्रस में दे रहे हैं, तो इंट्रा यूट्रस इंसेमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन। क्या बोलते हैं, अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन। वीर्य का सेचन कहाँ किया जा रहा है, वीर्य का सेचन कहाँ किया जा रहा है, वेजाइना में किया जा रहा है कि यूट्रस में किया जा रहा है।
अगर दीर्घसेचन भेजाएगा में किया जा रहा है तो उसको आई भी आई बोलेंगे। अगर दीर्घसेचन गर्भाशय में किया जा रहा है तो उसको आई यू आई बोलेंगे। दैट इज क्लियर? ओके। अगला एक और टॉपिक है जो कि लास्ट है, ICSI टेक्निक। कौन सा टेक्निक है? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो इसको भी कुछ ऐसे ही डील किया जाता है। इसका हिंदी नाम है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इसमें क्या किया जाता है देखो, एक होता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से समझो, इंट्रा का मतलब अंदर, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर, ठीक है। तो कोशिकीय, स्पर्म का मतलब शुक्राणु, और इंजेक्शन का मतलब इंजेक्ट कर दिया, निक्षेपण कर दिया। क्या कर दिया? निक्षेपण कर दिया। तो ये बहुत ही महंगा पड़ता है और ये बहुत ही रिक्सी प्रोग्राम है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है इसमें, ठीक है। हो भी पाएगा, नहीं भी हो पाएगा। एक टेस्ट ट्यूब का नाम सुने हो? टेस्ट ट्यूब का, टेस्ट ट्यूब क्या होता है? जैसा उस भ्रूण के लिए माँ के पेट के अंदर, माँ के गर्भाशय के अंदर उसका इन्वायरमेंट है, वैसा इन्वायरमेंट ही टेस्ट ट्यूब में दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें बच्चा आराम से पल सके। उसमें सब कुछ दिया जाता है। जैसे माँ के अंदर जो भी इन्वायरमेंट है, खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ काम जैसे हो रहा है, वैसा ही इन्वायरमेंट अगर जो किसी शीशे के अंदर दिया जाए तो उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ नहीं है। देखो, कोई बच्चा जैसे माँ के गर्भ के अंदर है, माँ के गर्भाशय के अंदर है, वो जहाँ जैसे रह रहा है, उसको जैसा टेम्परेचर मिल रहा है, उसको जैसे खाना पीना मिल रहा है, उसको जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर हो रहा है, वैसा ही सेम फीचर एक शीशे के अंदर उसको प्रोवाइड किया जाता है। उसी को बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो घबराना नहीं। इसको समझो अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण को। मान लो एग को ले लिया, महिला से क्या किया? एग को ले लिया, ठीक है, एग को ले लिया, और स्पर्म को भी ले लिया। किसको ले लिया? स्पर्म को भी ले लिया, ठीक है। एक ले लिया यहाँ पर कुछ पेस्टिसाइड, कुछ भी उसका जो लैब में प्रयोग करने का सामान होता है, उसको ले लिया। मान लो यहाँ पर एग भी ले लिया और स्पर्म भी ले लिया। क्या ले लिया? स्पर्म भी ले लिया। और इस दोनों को मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। उस कोशिकीय में निक्षेपण किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? निक्षेपण कर देगा। क्या कर देगा? भेज देगा इंजेक्शन से। किससे? इंजेक्शन से। स्पर्म को इंजेक्शन में ले लेगा और इस एग में डाल देगा स्पर्म, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हो सकता हो इस स्पर्म का उतना जाके क्षमता नहीं है कि हम एग को फर्टिलाइज कर पाए, एग में घुस कर फर्टिलाइज कर रहे हैं। लेकिन इसको जैसे ही सुइया से भेजा जाएगा, इंजेक्शन से भेजा जाएगा, तो ये हो सके अपना काम कर दे, ठीक है। या दूसरा स्पर्म को लेना है कि जो ज़्यादा फर्टिलाइज क्षमता है उसको लिया जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टेक्निक है। क्या है? अलग अलग टेक्निक है। तो इसमें क्या देखा जा रहा है? सारा टेक्निक क्या है? सारा टेक्निक है कि कैसे भी स्पर्म जो है कि अंडाणु से मिल जाए। किससे मिल जाए? अंडाणु से मिल जाए। या स्पर्म अंडाणु से मिल तो रहा है, मान लो किसी महिला या किसी पुरुष के, किसी महिला के फिलोपिंडी में स्पर्म तो मिल रहा है, ठीक है, जायगोट ही मिल रहा है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जायगोट रुक गया, तो बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये जो आर्ट टेक्निक है, आर्ट एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो है, इसके अंतर्गत इतने टेक्निक आते हैं, ठीक है। और सारा को हमने कोशिश किया है कि अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश करें, और शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है? अच्छे से नोट्स बना लेना है और एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और इस जो बाध्यता है, ये बहुत ज़्यादा बाध्यता फैलता है, ठीक है। तो इसको रोकना कैसे है? इसको रोकना कैसे है? मान लो किसी को तुम बताएगा नहीं तो विश्वास भी नहीं करेगा। क्या करेगा? विश्वास नहीं करेगा। मान लो किसी को तुम बोला कि अरे आज हम पढ़ा दिए, तो तुम किसी को, महिला को बोलो कि आप बाध्यता से मुक्त पा सकते हैं, तो बोलेगा झूठा, हम इतना डॉक्टर से दिखाबो, ये इतना अथी करो, ये इतना पैसा खर्चा करो, कुछ होबे नहीं करो है, और तो हमरा फ्री में कर देंगे। मतलब फ्री में तो नहीं होगा, इसमें पैसा खर्चा होता है। और सारी कई तकनीक है, ठीक है, और सारी कई तकनीक है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा टेक्निक बताते हैं जो कि हीरो हीरोइन लोग अपनाती है। क्या? हीरो हीरोइन लोग। आप लोग को लगता होगा कि हीरो हीरोइन लोग अपने गर्भ में बच्चा को पालती है, तो ऐसा नहीं है। एक आध गिना चुना हीरोइन होगी जो कि अपने घर में ही बच्चा पालती है, ठीक है। बाकी सभी हीरोइन क्या करती है? व्हाट इज दिस?
क्या करती है, बाकी सब हीरोइन अपने घर में बच्चा नहीं पालती है, अपने घर में बच्चा नहीं पालती है। तो ऐसा का क्या किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, उसका कौन सा टेक्निक है बताते हैं। एक होता है सेरोगेट मदर। क्या होता है सेरोगेट मदर। ये सेरोगेट मदर क्या है, आज तक तो आपने मदर सुना होगा, लेकिन आज सुना रहे हैं सेरोगेट मदर। कौन सा मदर, सेरोगेट मदर। जी हाँ, सेरोगेट मदर। हीरोइन लोग सेरोगेट मदर का ही यूज करती है। किसको यूज करती है, सेरोगेट मदर का यूज ही करती है। ठीक है, तो क्या होता है सेरोगेट मदर, समझो। मान लो हीरो है, तो हीरो का स्पर्म ले लिया, ठीक है, हीरो का स्पर्म ले लिया और हीरोइन का ओवा ले लिया। हीरो का स्पर्म ले लिया, हीरोइन का ओवा ले लिया, ठीक है, तो दोनों का तो तैयार है, ठीक है, और दोनों को मिला देगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से गैमेट भी बन सकता है, ठीक है, तो जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और इस जाइगोट को उस हीरोइन में नहीं देना है, ठीक है, कोई और महिला को पकड़ कर लाना है और उसको दे देना है। उससे बात किया जाता है, पैसों का डील किया जाता है, ठीक है। हीरोइन लोग तो ऐसे भी पैसे के मामले में ठीक रहती है, तो उसके करने के बदले उसे पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महंगा होता है, डॉक्टर भी मिला के देता है और वो महिला भी काफ़ी पैसा उसे कंज्यूम करती है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, हीरो का स्पर्म ले लिया, हीरोइन का ओवा ले लिया और दोनों को मिला करके डॉक्टर किसी दूसरे महिला के अंदर उसको डाल देता है, किसी दूसरे महिला के फिलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देता है और उसके अंदर बच्चा पैदा होता है, बच्चा पलता है, ठीक है। और हीरोइन को अपना बच्चा मिल जाता है। कैसे हीरोइन का बच्चा कैसे हुआ, आप समझोगे हीरोइन का बच्चा कैसे हुआ, क्योंकि उसमें जो स्पर्म मिला है वो भी उसके हीरो का है और जो उसमें ओवा है वो भी हीरोइन का है। वो जो सेरोगेट मदर हुआ वो तो एक माध्यम का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एक माध्यम का काम कर रही है, क्योंकि जिसके अंदर बच्चा पला उसका एग भी नहीं है और उसके पति का ओवा भी नहीं है, ठीक है। तो वो तो एक माध्यम का काम कर रहा है, उसमें हो रहा है, तो उसके लिए वो पैसा कंज्यूम कर दिया, ठीक है, तो उसको मनचाहा पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा टेक्निक है जो कि बहुत काफ़ी महंगा है, काफ़ी अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल ये सब जो दे सकता है, ये सब इतना पैसा तो दे सकते हो, ठीक है। जो महिला नहीं करवा रही है तो उसको बोलो कि ऐसा हो सकता है और जाके करवा लो, ठीक है। और वो बहुत सारा होता है अंधविश्वास। क्या होता है अंधविश्वास, गाँव में आता है मेरे जड़ी बूटी खाओ हो जाएगा, बहुत सारे आएगा, ठीक है, बहुत सारे एक से एक बाबा आएगा, झारवाने परवाने कौची कौची आता है, हमको तो बहुत देख के हंसी बढ़ता है, ठीक है। एक बाबा आया था हमारे गांव में यहाँ पर और बोला था मात्र 15 दिनों में, मात्र 15 दिनों में आपकी गोद भर जाएगी। ऐसा कहीं हुआ है, 15 दिन में गोद भरता है, नहीं 9 महीना लगता है। तो कुछ भी बोल देता है। तो हमको तो पढ़ा लिखे हैं, कुछ जानकारी है, तो आप लोग भी जानकारी लेकर रहिए और ऐसी चीज़ का मज़ा लीजिए, ठीक है। और अंधविश्वास है तो बोलता है जड़ी बूटी खाई, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उसको ये टेक्निक अपनाना ही होगा। अगर उसको बच्चा कंज्यूम करना है, अगर उसको बच्चा पैदा करना है और वो इनफर्टिलिटी महिलाओं को कंज्यूम करना है, वो चाहती है कि हम बच्चा पैदा करने में समर्थ हों, तो उनको इन टेक्निक का उपयोग करना होगा। जब तक इन टेक्निक का उपयोग नहीं होगा तब तक वो माँ नहीं बन सकती है। तो माँ बनने के लिए बांझता जो बांझपन महिला है उसको माँ बनने के लिए क्या करना होगा, ये सारे टेक्निक से गुजरना होगा। सारे टेक्निक में इनमें से कोई एक टेक्निक को अपनाना होगा, इसमें कोई टेक्निक का यूज करना होगा किसी बढ़िया डॉक्टर के पास जाकर, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। क्या बोले थे, ये वीडियो ना लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। लास्ट तो है लेकिन इसको छोड़ कर नहीं जाना है, सारा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। कैसे किया जाता है, इसमें किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो कैसे होगा, इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो ठीक है, अब काफ़ी टाइम हो चुका है और शायद इस टॉपिक का बढ़िया से हम अच्छा से समझा पाए हैं, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। और इस वीडियो को उस महिला के पास जरूर पहुंचाएं जो बांझपन से पीड़ित है, जो बांझपन से पीड़ित है, जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।